शर्मिष्ठा प्रोली की गिरफ्तारी के बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी का राग अलापा जा रहा है। ये राग इसलिए भी अलापा जा रहा है क्योंकि शर्मिष्ठा, जो कि 22 साल की लॉ स्टूडेंट है, ने अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल मुसलमानों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए किया है। शर्मिष्ठा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हिंदुत्व के अलंबरदार और लेफ्ट लिबरल के पैरोकार का मानना है कि प्रॉफेट मोहम्मद को गाली देना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हकीकत यह है कि कानून ऐसी कोई आज़ादी की इजाज़त नहीं देता है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 295A इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी धर्म और उसके धार्मिक बिलीफ का इंसल्ट करें। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल की सज़ा और फाइन है, लेकिन फिर भी हिंदुत्व के अलंबरदार और लेफ्ट लिबरल के पैरोकार इस कानून के उल्लंघन करने को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। वो या तो हिंदुस्तान के कानून में यकीन नहीं रखते या इस्लामोफोबिया फैलाने के इतना भूत सवार है कि कानून की कोई परवाह नहीं करते। शर्मिष्ठा, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कि कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये पुणे की सिम्बोसिस लॉ स्कूल की BLLB के 4th ईयर की स्टूडेंट है। इसके सपोर्ट में कई लोग आ गए हैं जो गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालविया का कहना है कि ममता सरकार शर्मिष्ठा को निशाना बना रही है वोट बैंक को अपील करने के लिए। बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। शुभंकर मिश्रा, जाने माने यूट्यूबर, भी शर्मिष्ठा के सपोर्ट में जज्बाती भाषण देते हुए पाए गए हैं। प्रश्न की शक्ल में शुभंकर मिश्रा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि सिर्फ एक मजहब पर ही भावनाएं आयत होती है और जेल भेजे जाते हैं, वही दोषी तब अभिव्यक्ति की आज़ादी माना जाता है। इसके अलावा हिंदुत्व ब्रिगेड का पूरा इकोसिस्टम शर्मिष्ठा के सपोर्ट में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि लोग सिर्फ शर्मिष्ठा की अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, वो भी जब मुसलमानों के धर्म को टारगेट किया जाता है। अगर कोई मुसलमान गलती से भी हिंदू धर्म पर कोई टिप्पणी कर दे, उन्हें जेल भिजवा दिया जाता है। धर्म पर टिप्पणी भी न करे, किसी भी चीज़ का बहाना बनाकर उसे धर्म से जोड़कर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश के संभल 60 साल के तालिब हुसैन, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, को जुलाई 2022 में सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि हिंदुत्व संगठन के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उसके होटल में चिकन ऐसे पेपर में पैक किया जाता है जिसमें हिंदू धर्म के भगवान का फोटो है। हालांकि तालिब हुसैन खुद पेपर बनाते नहीं हैं, बल्कि किसी कबाड़ी की दुकान से खरीद के लाते हैं। ये हर होटल में होता है और उन्होंने देखा भी नहीं था कि पेपर में कोई भगवान का फोटो है। तालिब की फैमिली का कहना है कि पेपर में रोटी पैक होता है, न कि चिकन तो पॉलीथीन में पैक किया जाता है। जो लोग होटल वगैरह से खाना पैक करवाते हैं वो भी इस बात से रिलेट करेंगे कि कोई भी होटल वाला चिकन और कोई भी सब्ज़ी पॉलीथीन में पैक करते हैं। सब्ज़ी का ग्रेवी बाहर गिर न जाए, इसलिए सब्ज़ी पॉलीथीन में पैक किया जाता है, न कि पेपर में। पेपर में कोई भी सब्ज़ी पैक नहीं हो सकता। तालिब हुसैन के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम में बहुत सारी झोल थे, फिर भी पुलिस ने उसे फिल्मसी ग्राउंड पर उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले में किसी पार्टी यूट्यूबर ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का इशू नहीं उठाया था, न ही लेफ्ट लिबरल ने कोई हंगामा खड़ा किया था। इस मामले गौर से देखेगा वो समझ जाएगा कि इसमें किसी ने भी किसी धर्म का अपमान नहीं किया था। होटल वाला वही कर रहा था जो हर होटल में होता है। अखबार में सामान पैक हर दुकान और होटल में होता है। अगर किसी धर्म की भावना आहत होती है तो हर दुकान को चेक किया जाना चाहिए कि वो धार्मिक चीज़ वाले अखबार का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। न्यूज़पेपर वाले को भी ऐसे अखबार निकालने से रोका जाना चाहिए जिसमें धार्मिक सिंबल और भगवान का फ़ोटो हो, क्योंकि कोई भी अखबार पढ़े जाने के बाद उसका इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में होता है। कूड़ेदान और कचरों के ढेर में फेंका जाता है। किसी को रद्दी अखबार को इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार करने के बजाय न्यूज़पेपर वाले को इससे मना किया जाना चाहिए था। इस केस का कंपैरिजन शर्मिष्ठा के केस से करें। शर्मिष्ठा ने न सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, बल्कि उसके सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। वो एक लॉ स्टूडेंट है, उसको जरूर मालूम है किसी धर्म का अपमान करना जुर्म है। कुछ लोग का कहना है कि लेकिन उसने माफ़ी मांग ली है। तो भाई साहब, माफ़ी मांगने से कोई जुर्म ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि कानून का एक प्रक्रिया है। जुर्म करने पर देश का कानून अप्लाई किया जाता है, जो हो रहा है।
दूसरी तरफ तालिब हुसैन केस के अलावा ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें एक मुसलमान को मामूली बात पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार किया गया है। मई 2022 में एक समाजवादी पार्टी के लीडर मोहसिन अंसारी को मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने लीची का फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया था और कहा था कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। मई 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजमगढ़ में एक मुस्लिम यूथ को गिरफ्तार किया था सिर्फ इसलिए कि उसने फिलिस्तीन के सपोर्ट में एक फेसबुक पोस्ट अपलोड किया था। ऐसे बहुत सारे मिसाल है जिसमें मुसलमानों को मामूली बात पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब गिरफ्तारी पर किसी ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का इशू नहीं उठाया, लेकिन शर्मिष्ठा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपत्तिजनक भाषण का इस्तेमाल किए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इस दोहरा मापदंड को क्या